नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा भी होती है और निराकार की पूजा भी होती है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों होती है? पूजा में मूर्तियों की आवश्यकता क्या है और मूर्ति पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग जो बहुत थोड़े से ज्ञानी या विद्वान टाइप के होते हैं वो कहते हैं कि इसका कोई मूल्य नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं मूर्ति पूजा की। क्या महत्व है मूर्ति पूजा का? देखिए, हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। तमाम तरीके से पूजा उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में साकार ईश्वर की उपासना भी की जाती है और निराकार की उपासना भी की जाती है। साकार मतलब जिसका रूप हो, स्वरूप हो। साकार ईश्वर की उपासना में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। जो साधना जगत है वहां पर ब्रह्म की 3 स्थितियां हैं: साकार, निराकार और तारक ब्रह्म। तो साकार ब्रह्म की जो उपासना है वो बिना मूर्ति या किसी प्रतीक के नहीं हो सकती। अगर आप रूप में, स्वरूप में ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी चित्र की, किसी प्रतीक की, किसी रूपक की आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए इसको समझते हुए लोगों ने मूर्तियों की रचना की, जिस माध्यम से वो ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। मूर्ति पूजा पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा।
धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि जो मूर्ति पूजा है, ये हिंदू धर्म में कब से प्रचलन में है। देखिए, वैदिक काल और बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक काल में सामान्यतः प्रकृति और प्रकृति की शक्तियों की पूजा की जाती रही है। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई में पशुपति की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं और इसके बाद सुविधा के लिए और समर्थन के कारण मूर्ति पूजा बहुत तेजी से प्रचलित होती चली गई और आधुनिक समय में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे धर्मों में प्रतीक के रूप में मूर्ति पूजा की जाती है। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग निराकार को मानते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है, वो भी समझिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल और नकारात्मक होता है। सामान्य व्यक्ति का मन चंचल होता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार का, किसी चीज का, किसी बेस का प्रयोग किया जाता है और अपने आप को जोड़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग होता है। जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनको देखकर उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना आसान होता है। निराकार ईश्वर से जुड़ना या निराकार ईश्वर की उपासना करना सामान्यतः इतना आसान नहीं है। मूर्ति पूजा से चीजें थोड़ी आसान और भावनात्मक हो जाती हैं। जैसे शिशु के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है तो वात्सल्य प्रकट होता है। गुरु के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है तो एक गुरु भाव प्रकट होता है।
इसीलिए मूर्तियां या स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आध्यात्मिक दुनिया में या धर्म के मार्ग की शुरुआत करने के लिए रूप स्वरूप का होना बड़ा आवश्यक है। मूर्ति पूजा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिजीत जी ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1978, जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। अभिजीत जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लोन बहुत हो गया है, कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा। मैं एक प्रॉपर्टी बेचना भी चाहता हूं लेकिन वो प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है। अभिजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी 2026 के बाद आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं वो लगभग जनवरी फरवरी में बिकेगी। काफ़ी कर्ज आपका उतरेगा और फरवरी के बाद कर्ज से भी छुट्टी मिलेगी और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। पूरी तरह से जिंदगी रास्ते पे आएगी जून 2026 के बाद। फिलहाल आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए। किसी गरीब आदमी को मंदिर में या गाय को खिलाइए। ऐसा करने से मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, तो आप मूर्ति का चुनाव कैसे करेंगे, किस तरह की मूर्ति की पूजा करेंगे। घर में पूजा करने के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करिएगा। ये अगर
6 इंच तक की बड़ी मूर्ति हो तो बेहतर होगा। और देवी देवता की जो मूर्ति आप रखते हैं, अगर आशीर्वाद की मुद्रा में है तो बहुत उत्तम होगा। मूर्ति बिल्कुल ठीक से बनी हुई हो और सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भावना उससे प्रभावित होगी। इसीलिए मूर्ति विभत्स नहीं होनी चाहिए। युद्ध की मुद्रा या निद्रा की मुद्रा वाली मूर्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल एक फैशन चल गया है कि भगवान शिव की निद्रा की मूर्ति लोग लगा लेते हैं। खास तौर से भगवान गणेश की बड़ी सारी मूर्तियां और चित्र आपको मिलेंगे जिसमें वो निद्रा की मुद्रा में रहते हैं। तो जब चेतना ही निद्रा की मुद्रा में है तो आप उससे प्रार्थना क्या करेंगे और पाएंगे क्या? इसीलिए देवी देवता का जो चित्र है, जो मूर्ति है, उसकी मुद्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने गौतम बुद्ध की मूर्ति या चित्रों को देखा होगा तो ज्यादातर वो ज्ञान मुद्रा में रहते हैं, यानी वो ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं। तो आप जब गौतम बुद्ध के समक्ष होते हैं, जिसमें वो ज्ञान मुद्रा में होते हैं, तो आपके मन को, आपकी सोच को ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्तियों की मुद्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। किस मुद्रा की मूर्ति आप रखते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। मूर्ति पूजा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब जब आप मूर्ति पूजा करेंगे, मूर्तियों को अपने पूजा स्थान पर रखेंगे, तो किन सावधानियों का पालन करेंगे? देखिए, मूर्तियां अगर मिट्टी की हों तो ज्यादा उत्तम होगा। लोग सोने, चांदी, मेटल की, मार्बल की मूर्तियां भी रखते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन अगर मूर्तियां मिट्टी की बनी हों तो उसकी तरंगें ज्यादा मिलेंगी आपको।
जब मूर्तियां पुरानी हो जाएं या उनका रंग उतर जाए या रूप खराब हो जाए तो जल में विसर्जन करें। अगर नदियों में विसर्जन नहीं कर पाते तो नदियों में विसर्जन के बजाय इसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। और देखिए, मूर्ति पूजा जो है ये आरंभ है आध्यात्म का। उस मूर्ति या उस चित्र के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ये आरंभ है। मूर्ति पूजा को अंतिम पूजा मत मानिए। उस मूर्ति पूजा से होते हुए अगर आप वाकई में भावना के साथ पूजा करते हैं तो एक दिन इस मूर्ति पूजा की भावना से होते हुए आप निराकार की भावना तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि मूर्ति पूजा करना इतना आसान इसीलिए है क्योंकि उससे भावनाओं को जोड़ना आसान होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भगवान की निराकार स्वरूप में पूजा या तो भगवान स्वयं कर सकते हैं या जो संत महात्मा परमहंस अवस्था में पहुंच गए हैं वो कर सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों को अगर मूर्ति की चित्र की आवश्यकता नहीं है तो काफी समय तक किसी प्रतीक को या अपने गुरु के स्वरूप को लेकर के पूजा करने की जरूरत पड़ जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। जब कोई मूर्ति बहुत पुरानी हो जाती है, उसका रंग उतर जाता है या मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको पूजा स्थान से हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मूर्ति जब संपूर्ण होती है और आप उससे पूजा करते हैं तो संपूर्ण रूप से मूर्ति से ऊर्जा आपको प्राप्त होती है
और उसके लिए मूर्ति ठीक से बनी हो, ताकि आप ठीक तरीके से उसको देखकर अपने मन में बिठा सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तभी आप एनर्जी को, ऊर्जा को ले सकेंगे। अगर मूर्ति का स्वरूप विकृत हो गया है या मूर्ति खंडित हो गई है, तो उससे आपको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। इसीलिए उस खंडित मूर्ति को या विकृत स्वरूप वाली मूर्ति को पूजा स्थान से हटा दिया जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम में लापरवाही ना करें। नंबर 4, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 5, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। नौकरी संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रुचि जी ने हमें लिखा है और रुचि हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 जून 1991। जन्म का समय दोपहर के 3:35 और जन्म का स्थान है मथुरा। रुचि कह रही हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हूँ, तो मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा और क्या नौकरी परिवर्तन के साथ मेरे स्थान में भी परिवर्तन होगा। रुचि, आपकी कुंडली के हिसाब से आप फरवरी 2026 के बाद कोशिश करिएगा। फरवरी 2026 से और जुलाई 2026 के बीच में आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान भी बदलेगा। हो सकता है जयपुर से निकलकर आप दिल्ली एनसीआर की तरफ आ जाएं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन दिख रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि साल 2026 कैरियर के लिए, तरक्की के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। हार्मोन्स की प्रॉब्लम और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइए, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हल्की सुगंध जरूर लगा लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज षष्ठी तिथि है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को चंपा षष्ठी भी कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। और आज थोड़ा सा समय निकालकर गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, आपके काम की रुकावट दूर होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।